Do you know you can crack Media.net without doing CP at all and also with your low CPI? In this video, I have one of my good friends Sagar who achieved this. And from knowing nothing in coding to cracking a job in one of the top-notch company which is Media.net, and if you know कि Media.net को crack करना without doing CP is really a tough task. Watch this complete video if you are very much curious to know how. And if you are new to this channel, my name is Rohan Jaiswal. I am a computer science graduate from IIT Guwahati and I am currently working as a senior software engineer at Samsung R&D Institute, Bangalore. So let's start. उसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये था कि हमें उसमें बाइनरी से क्लिक करना। इसलिए जब मैंने ज्वाइन किया था आईआईटी तो उस टाइम तक तो मैंने कभी कोडिंग किया भी नहीं था। कोडिंग में तो हमेशा स्ट्रगल रहता है, मतलब कि स्टार्टिंग में तो 100 जब अगर आप स्ट्रगल नहीं किए तो मतलब आपने कोडिंग अभी नहीं किया है। फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी मतलब एक महीने के अंदर इंटरव्यू 20-25 दिन इंटरव्यू भी कंप्लीट कर दिया था। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सागर केसरवानी। करंटली आई एम डूइंग माय एमटेक इन सीएसई एट आईआईटी गुवाहाटी। Today we are going to discuss how I cracked Media.net and my placement strategies. Yeah, correct. So welcome Sagar in our show. And can you tell them like what are the selection criteria and what are the topics of written exam? How are the level of those questions, and also like how you got shortlisted in the interviews and these things? Yeah. So initially first we have to apply in our portal. And their criteria was a 6 CPI for MTech student and 60% for 10th and 12th, both 60%. And then we have to give the online assessment for them. And after that, we will shortlisted and after that interview. Okay, so can you give some insight about the written exam? What are the topics of those? So basically 3 questions थे जो कि हमें 1.5 आवर में करने थे। तो तीनों क्वेश्चन तो 1.5 आवर में कर नहीं सकते क्योंकि वो सीपी के तीनों क्वेश्चंस थे और काफी हार्ड क्वेश्चंस थे। तो मैंने क्या किया इनिशियली पहले कि तीनों क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा और मुझे उनमें से जो सही लगेगा मैंने सोचा था कि इनमें से 1-2 क्वेश्चन कर लूंगा। अगर 2 क्वेश्चन भी कर ले तो दिस इज मोर देन सफिशिएंट, राइट। तो मैंने ट्राई किया कि पहले तीनों क्वेश्चन को पढ़ा तो उसमें से मुझे समझ लगा कि एक क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा एडवांस डीपी दिख रही थी जो कि ज्यादा क्वेश्चन मुझे समझ में भी नहीं आया। तो उसको मैंने डायरेक्टली इग्नोर मार दिया और फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में मैंने सोचा कि टाइम देता हूं अपना और उन दोनों में मैंने टाइम दिया। तो जिसमें से मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में पहले टाइम दिया तो जो कि मेरी थी एडवांस डीपीपी पे और उसमें भी मैंने कुछ टाइम तक किया बट उसमें मुझे समझ आया कि आगे चलने के बाद जैसे अपन को फील है ना कि वो बनेगी नहीं बनेगा। हाँ, तो ज्यादा समझ में आया था कि मैं शायद और टाइम लग सकता है कि अभी 1 आवर बस बचे हैं तो टाइम का भी हमारे पास में रहता है कि भाई उस टाइम पे सब करना रहता है। तो वही मैंने सोचा कि अभी दूसरे क्वेश्चन में शायद थोड़ा टाइम दे दूं, क्या हो सकता है कि अगर ये भी ना बना तो कोई मतलब नहीं रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि सेकंड क्वेश्चन में जंप कर लेता हूं तो वो भी क्वेश्चन मेरे समझ में आया कि वो भी बनने वाला क्वेश्चन है। तो मैंने उस सेकंड वाले क्वेश्चन में पहले मैंने सोचा कि इसको मैं डीपी से करता हूं। तो मैंने डीपी से ट्राई किया और डीपी से ट्राई करके मैंने कोशिश किया करने की और उसको मैंने किया और मेरा अप्रोक्सीमेटली मैंने उसके बहुत सारे केसेस वगैरह बनाए और मेरे को समझ में आ गया ढंग से हो जाएगा। तो मैंने उसको फिर कोड लिखा, कोड लिखने के बाद में जब मैंने उसको सबमिट किया तो वो पहले मेरे को दिया मेमोरी लिमिट एक्सीडेड। अच्छा, मेमोरी लिमिट एक्सीडेड आ गया पहला वाला। तो फिर उसके बाद जब एमएलए आया तो फिर मुझे समझ आया कि इसमें कुछ फिर देखा, ट्राई किया और जो कि कंस्ट्रेंट वगैरह ध्यान देते हो फिर मैं इसमें बिट मास्किंग लगा सकते हैं। तो बिट मास्किंग डीपी मैंने ट्राई किया और उससे ट्राई करने के बाद अप्रोक्सीमेटली मेरा सेकंड क्वेश्चन फिर धीरे-धीरे करके हो गया, कंप्लीट हुआ। और सेकंड क्वेश्चन मतलब पहला क्वेश्चन ही हुआ तेरा, सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन हुआ? हां, सेकंड मतलब एक ही क्वेश्चन हुआ जो कि सेकंड क्वेश्चन था। तो क्या तूने मतलब तूने जो सारा टेस्ट केस पास कर दिया, क्वेश्चन को पूरा कर दिया, तो बाकी 2 क्वेश्चन था उसका कुछ टेस्ट केस पास किया था कि उसका पूरा ब्लैंक छोड़ दिया था? नहीं, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कोड लिखा था, हाफ आवर तक मैंने बताया टाइम दिया उसमें, तो मैंने उसमें कुछ कोड लिखा था बट लेकिन ज्यादा तो किया नहीं था। तो मतलब पूरा कोड नहीं, क्योंकि फिर सेकंड क्वेश्चन करते करते बहुत टाइम लग गया। फिर लास्ट में मेरे पास ही 5-6 मिनट बचे थे तो फिर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को भी नहीं इग्नोर करके सिर्फ एक ही क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया, बाकी सब छोड़ दिया था फिर मैंने। अच्छा, तो बेसिकली अगर तू 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन भी कंप्लीटली कर लेता है तो तेरा शॉर्टलिस्ट आ जाएगा। हां, मेरा तो आया था, मेरे केस में बेसिकली सारे सीपी के टॉपिक, सारे सीपी। हां, तो तूने सीपी किया था क्या? नहीं, मैंने सीपी नहीं किया था। मैंने मेनली लीड कोड हार्ड बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। मैंने लीड कोड हार्ड किया था, मैंने इंटरव्यू बिट में क्वेश्चंस किए थे मैंने हार्ड क्वेश्चन किया था टाइम। अच्छा, तो तू मतलब रिटर्न में जाने से पहले तो तू बहुत लीड कोड हार्ड ही सिर्फ करता था शायद? नहीं, मतलब मैं मतलब कि इजी नहीं करता था। मैं ज्यादातर मीडियम या हार्ड ही करता था। तो ये तो रहा रिटर्न का स्टफ, मतलब तेरे को सीपी आना चाहिए। अगर सीपी नहीं भी आना चाहिए तो तेरे को लीड कोड हार्ड ज्यादा से ज्यादा करना है ना? हाँ, मतलब कि अगर हार्ड ना भी करो तो आपको लॉजिकल थिंकिंग उस टाइप की आनी चाहिए। आप मतलब कि उस टाइप का एक बना सको, आप मतलब आप खुद से सोच के कुछ बना सको। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सीपी करोगे तभी आपसे बनेगा। आप मतलब कि उस टाइम पे बना सकते हो, तो आप थोड़ा बहुत हार्ड क्वेश्चन करने से भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। मेनली वही लॉजिकल थिंकिंग है। तो ये तो रहा मतलब रिटन एग्जाम का चीज। तो उसके बाद लाइक इंटरव्यूज में कितने राउंड हुए थे और हर एक राउंड में क्या क्या पूछा गया था, इसके बारे में थोड़ा बता।
तो इनिशियली हमें पहले ही बता दिया गया था कि इंटरव्यू में हमें 2 राउंड देना पड़ेगा। तो जिसमें से पहला राउंड हमारा टेक्निकल रहेगा, जिसमें हमें मेनली कोडिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, और सेकंड राउंड जो रहेगा वो भी काइंड ऑफ टेक्निकल ही रहेगा, बट उसमें एचआर राउंड भी मिक्सअप था, मतलब टेक्निकल कम एचआर। या राइट। और दोनों टाइम बाउंडेड था कि मतलब आपको इतने टाइम में ही देना रहेगा, और स्ट्रिक्टली टाइम बाउंडेड था कि मतलब 45 मिनट्स का ही पहला राउंड था, 45 मिनट्स का सेकंड राउंड था। हाँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप काम ऐसा नहीं कि आपको बढ़ा के टाइम देके, ऐसा कुछ नहीं, पूरा स्ट्रिक्टली बाउंडेड टाइम कर नहीं इंटरव्यू किया था। तो मतलब क्वेश्चंस कैसे थे हर राउंड के? हाँ, तो पहला राउंड जब मैं गया, जैसे मैं बताया, तो उन्होंने पहले मेरे से बैठते ही पहले मेरे से बोला कि ना कुछ इंटरव्यू ना कुछ, नॉर्मली बस देयर डायरेक्ट नेम, हेलो, हाय, और फिर उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर मतलब इंट्रोडक्शन कुछ पूछे? हाँ, ऐसे अलग से रिज्यूमे मांगा नहीं क्या? नहीं, रिज्यूमे उन्होंने पहले से हमारी रिज्यूमे उन्होंने कॉपी ले ली था, उन्होंने देख लिया था। और बस डायरेक्टली क्वेश्चन पे ही जंप कर गए थे, जो कि पहला क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जो कि उसको भी मैं कह सकता हूँ सीपी के क्वेश्चन था, मतलब कि आई थिंक हाँ काफी अच्छा क्वेश्चन था, लीड कोड हार्ड से थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, जो कि क्वेश्चन था कि प्रीफिक्स सम पे टॉपिक अगर हम बात करें तो उसमें मैं कह सकता हूँ कि प्रीफिक्स सम और सेट वगैरह यूज करके काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो मतलब क्वेश्चन क्या, तो थोड़ा स्पेसिफाई करेगा कि मतलब किस टॉपिक को टच किया था ज्यादा? हाँ, मतलब कि वही प्रीफिक्स सम है, और अपना बाइनरी सर्च को भी उसने बाइनरी सर्च भी उसमें था। डीपी था वो भी क्या? नहीं, डीपी नहीं था, सब एरे का था, सब एरे भी यूज था। सब एरे में कुछ मतलब मिनिमम ऐसा कुछ था क्या? हाँ, मैक्सिमाइज करना था, मैं उसमें सब एरेस की वैल्यूज को का सम का मैक्सिमाइज करके निकालना था। सो बेसिकली एरे स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ, एरे सब मतलब एरे और हमारा बाइनरी सर्च तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि उसमें की मतलब कि इनिशियली तुम्हें डायरेक्टली जब पूछा था, मैंने पहले ब्रूट फोर्स बताया, जो कि बहुत ही इजी था। डायरेक्टली मैंने बहुत मतलब जैसे क्वेश्चन है तो 2 मिनट में मैंने तुरंत ब्रूट फोर्स बता दिया, और अपोज वो पहले ऑप्टिमाइज हमसे चाहते थे, तो फिर उसमें सबसे बड़ा मेन पॉइंट ये था कि हमें उसमें बाइनरी सर्च क्लिक करना, और बाइनरी सर्च में भी लोअर बाउंड अपर बाउंड क्लिक करना था। डायरेक्टली ऐसा बाइनरी सर्च नहीं था, क्योंकि मैंने पहले बाइनरी सर्च सोचा था, बट क्योंकि मोनोटोनिक नहीं थी, यानी कि मोनोटोनिसिटी नहीं थी कि हमें बाइनरी सर्च से हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं था। तो उसमें भी अलग से था, सेट यूज करके फिर डेटा स्ट्रक्चर में आनी चाहिए सब चीजें, ऐसा समथिंग। हाँ, तो ये तो रहा फर्स्ट राउंड का। तो तुम्हारा लाइक एचआर का टेक्निकल राउंड में क्या हुआ था? हाँ, तो सेकंड राउंड में बेसिकली उन्होंने एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा था, जो कि उन्होंने मतलब कि कोशिश ट्राई किया कि एक इन्वायरमेंट टाइप का क्रिएट करने का, कि तुम्हें एक केस दिया और उस केस को तुम्हें एनालिसिस करना है, और उसके प्रॉपर उसके लिए सॉल्यूशन तुम्हें क्रिएट करो, और उस सॉल्यूशन को क्रिएट करने के बाद भी वो मतलब कि हमसे उससे चाहे उसको और ऑप्टिमाइज करो, और मतलब अप्रोक्सीमेटली मैंने 4 या 5 राउंड में ऑप्टिमाइज करवाया उसको। मतलब तू जो पहले जो आंसर दिया उसको ऑप्टिमाइज कर रहा है? हाँ, मतलब वो ऐसे वो कोशिश कर रहे थे कि चलो ठीक है, मान लो ये तुम्हारा आंसर सॉल्यूशन मान गया भाई, फिर उसके बाद ये केस अगर मान लो हटा दे तब क्या करोगे तुम, इसमें क्या ऑप्टिमाइज करोगे, ऐसे करके 3-4 बार कई सारे केसेस हटवाए और ऑप्टिमाइज करवाने की कोशिश किया, ऐसा समथिंग। तो मतलब उसका क्या एप्लीकेशन बेस्ड था? तो थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड क्या था तो बताएगा? थोड़ा मतलब कि ऐसा समथिंग था कि तुम्हारे पास कुछ सीपीयू में तुम्हारे रैम और रोम दी हुई है, और उसमें कुछ सैंपल डेटा वगैरह समथिंग ऐसा दिया था, और उसमें तुम्हें शॉर्ट वगैरह करनी थी, और फिर उसी में मतलब कि जो बाद में मेरे इसी रिपेयर में बात समझा कि एक प्रकार से शॉर्टिंग का प्रॉब्लम था। अच्छा, शॉर्टिंग। हाँ, था शॉर्टिंग का प्रॉब्लम, बट लेकिन डायरेक्टली शॉर्टिंग नहीं था, रियल वर्ल्ड पूरा उससे थोड़ा लिंक करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए ऐसे डायरेक्टली नहीं होता कि तुमको डायरेक्टली शॉर्टिंग है, बट हाँ वही फिर शॉर्टिंग में फिर तुम्हें इन प्लेस और वो आनी चाहिए ना, कि इन प्लेस शॉर्टिंग आना चाहिए। एग्जैक्टली। और मर्ज शॉर्ट भी तुम्हें मतलब कि मर्ज शॉर्ट समथिंग ऐसा था। तो मतलब उसको क्या, उसमें कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इशू था उसमें कि नहीं उन्होंने रिसोर्सेज बेसिकली रिसोर्सेज वो मेनली रिसोर्स पे ध्यान देते, उनको ये नहीं फर्क पड़ता था कि तुम मतलब ऑफ कोर्स ऑप्टिमाइज तो तुम बताना था कि ऑप्टिमाइज बताओ तुम, बाकी कोड वर्ड से उन्होंने कुछ नहीं लिखवाया, मतलब उन्होंने मैंने पूछा था तुम ऑप्टिमाइज बताओ बस उस रिसोर्स को यूज करके, कम रिसोर्स यूज। हां, वो रिसोर्स हटाते जाते कि अगर मान लो ये रिसोर्स हम हटा दे कि तुम्हें सिर्फ इसी को यूज करके तुम्हें करना, तो फिर कैसे तुम करोगे? मेमोरी यूज करके मेमोरी हटा दो। एग्जैक्टली। उसके बाद है ना ऐसा। तो ये तो रहा लाइक इंटरव्यू में दोनों हो गया। तो इन दोनों में से क्या मतलब पजल्स या फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? हाँ, मतलब कि इसमें जैसे कि कह रहा था पहले राउंड में मेरे से पहले कोडिंग उन्होंने पूछा, जो कि मेरा हाफ आवर में कंप्लीटली हो गया था। मतलब 45 मिनट्स का था, तो हाफ आवर मेरा कोडिंग वाला पार्ट पूरा कंप्लीट, जिसमें उन्होंने कोडिंग मुझसे लिखवाया था, मतलब पेपर में ऑन पेपर कोड लिखवाया था उन्होंने, कि पहले मतलब उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कैसे, और बहुत ज्यादा मतलब फ्रेंडली था, कि ऐसा नहीं कि 1 वे नहीं चल रहा था, 2 वे चल रहा था, कि मेरे से मैं उनसे बता भी रहा था कि कैसा है, कि मैं सही वे में जा रहा हूँ, एम आई इन राइट डायरेक्शन और नॉट, मतलब यार टाइम कम है तो फालतू में गलत डायरेक्शन में जाके समय तो नहीं खराब करना है, तो इसलिए ये भी था। और फिर हाफ आवर में मेरा कंप्लीट हुआ, और फिर उसके बाद उन्होंने ऊप्स से कुछ क्वेश्चंस पूछे, रैपिड फायर टाइप का था, 15 मिनट्स का। ऊप्स से पूछा, सीएन से पूछा, डीबीएमएस से भी पूछा, ओएस से भी पूछा, मतलब सब सभी टॉपिक पर अप्रॉक्सिमेटली उन्होंने कवर किया उस 15 मिनट में। तो
लाइक उसमें क्या क्वेश्चन पूछा था बताएगा क्या? हाँ, क्वेश्चन मतलब कि बेसिकली मेनली सबसे पहले स्टार्ट किया उन्होंने कि सिंक्रोनाइजेशन से, फिर म्यूटेक्स वगैरह समथिंग ऐसा, और फिर सीएम में भी कुकीज वगैरह पूछे। अच्छा, एसटीडीपी वगैरह, कुकीज वगैरह, और फिर एसिड प्रॉपर्टी से ट्रांजैक्शन वगैरह में भी जाके डीबीएमएस से भी कुछ पूछा गया ऐसे। मतलब बेसिकली गेट सिलेबस। हाँ, मतलब हाँ, प्योरली गेट सिलेबस। और व्हाट अबाउट पजल्स? पजल्स से पूछा? नहीं, पजल्स नहीं पूछा। पजल्स नहीं पूछे। और सिस्टम डिजाइन पूछा गया? सिस्टम डिजाइन में नहीं था। सिस्टम डिजाइन नहीं पूछा, मतलब हार्डकोर पूरा सीपी है ना? हाँ। और तूने बिना सीपी का निकाल लिया। अब बता कि लाइक तू प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या किया था, और तेरा तो कब स्टार्ट किया कोडिंग, बिना सीपी का कैसे कर लिया कुछ तो लाइक। यार कोडिंग की जर्नी तो मेरी बहुत ही ज्यादा वो, क्योंकि मतलब कि बेसिकली जब मैंने ज्वाइन किया था आईआईटी तो उस टाइम तक तो मैंने कभी कोडिंग किया भी नहीं था। लिटरली मैंने बहुत कम मैंने कुछ कोडिंग किए नहीं थे, बस नॉर्मली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मैंने ज्वाइन करके रखा था। तो फिर सीनियर से पता किया, जब सीनियर लोग का प्लेसमेंट हुआ तो उन लोगों से बात किए तो उन्होंने बताया कि स्टार्ट कर सकते हैं 450 डीएस बाबा की शीट से। तूने तो शायद कोडिंग से भागना था इसीलिए आईआईटी आया था। हाँ, मतलब कि कह सकते हो हाँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट अच्छे लगते थे, थ्योरेटिकल मेरे को पसंद था थोड़ा, इसलिए मैं कोडिंग मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, मुझे पता कोडिंग इतना अच्छा होता है तो बाद में पता चला। तो दिसंबर से मैंने कोडिंग स्टार्ट किया था, कि दिसंबर से मैंने स्टार्ट किया, तो इनिशियली मैंने वही पावर की शीट, और मतलब एक दिन में एक क्वेश्चन में भी दिया हूँ, ऐसा भी हुआ है। तो हाँ, मैं ये कि मैं कभी सॉल्यूशन नहीं देखता था जल्दी, मैं एक क्वेश्चन में इनिशियली मेरे कुछ नहीं पता था, फिर भी मैं पूरा क्वेश्चन में टाइम पूरा एक दिन दे देता था। उसी में बहुत वो भी होता था, फ्रस्ट्रेशन भी होता था, लेकिन हाँ इनिशियली स्टार्ट करने बहुत टाइम लगते थे, एक देना पड़ता है समय। तो तू मतलब लाइक सेमेस्टर के टाइम में कितना क्वेश्चंस करता होगा? तो इनिशियली जैसे कि मेरे से पहले तो क्वेश्चन इतने बनते नहीं थे, तो मैंने तो नॉर्मली ऐसे एक दो क्वेश्चन ऐसे दिसंबर में थोड़ा बहुत किया, फिर जनवरी फरवरी फिर अपना सेमेस्टर जैसे चल रहा था तो उस टाइम पे कोर्स वर्क भी रहते थे और क्लासेस वगैरह भी रहते थे। हाँ, टीए ड्यूटी वगैरह भी रहती थी, तो उस टाइम पे ज्यादा नहीं हो पाता था, बट हाँ 2-3 क्वेश्चन अप्रॉक्सिमेटली डेली ट्राई कर लेते थे। मेनली जब अपना ये सेमेस्टर कंप्लीट हुआ तो जून जुलाई वगैरह में, मई जून वगैरह में, उस टाइम पे मैंने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया उस पे। मैंने अप्रॉक्सिमेटली डेली का 15 से 20 क्वेश्चन तो डेली करता था। हाँ, मतलब सारे इजी या फिर मिक्स सब? इनिशियली जब मैं शुरू में था तब तो पहले मैं शुरू में जब मैं स्टार्ट किया तो उस टाइम पे मैं हार्ड टच भी नहीं करता था, सिर्फ इजी या मीडियम, और भी मीडियम इजी करता था, मीडियम भी जल्दी बहुत कम ही करता था क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी। लेकिन जब एक बार मेरा कंप्लीट हो गया सारे टॉपिक, मैंने 450 डीएस से फॉलो किया था, बट एक बार ऊपर से कब तक खत्म किया था? 450 मई तक में मेरा कंप्लीट हो गया था 450 डीएस से। हाँ, 450 डीएस से मैंने मई तक में कंप्लीट कर लिया था, सारे टॉपिक ऊपर से कवर कर लिया था, जिसमें से मैंने हार्ड सारे छोड़ दिया था, हार्ड मैंने टच भी नहीं किया था कभी। लेकिन जब मई जून में दोबारा स्टार्ट किया तो मैं इस बार इजी नहीं टच किया कभी। मेरे पास एक सीट और मेरे पास थी किसी की, एक फ्रेंड ने मेरे को भेजी थी, जिसमें 450 था शायद। नहीं, उसमें 800-900 क्वेश्चंस थे। अच्छा, 900 क्वेश्चन। ब्रोकिंग पता नहीं किसी और की सीट थी 800, जो कि मैंने उसको 2.5 महीने में पूरी 800 सीट कंप्लीट कर डाला था उस क्वेश्चन को। अच्छा। मैंने उसको जब कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद मैंने इंटरव्यू भी, मतलब 1 महीने के अंदर इंटरव्यू 20-25 दिन में इंटरव्यू भी कंप्लीट कर दिया था। 20-25 दिन में? हाँ। तूने इंटरव्यू भी खत्म कर दिया? हाँ, फिर क्या हो गया था ना, फिर एक बनने लग गया था ना क्वेश्चंस। हाँ। तो फिर उसके बाद फिर मैं इंटरव्यू भी, तो मैं ऐसे हो गया था एक दिन में 25-30 क्वेश्चन भी किया हूं, अरे। मतलब फिर रेगुलर ऐसे करने लग गया था। भाई प्रो है भाई, देख रहे हो तुम लोग। अगर सीपी नहीं करना है तो ऐसा बनना पड़ेगा इंटरव्यू में। So I guess that's a wrap for this interview. I hope you learned something from these guys, and if you have any query regarding the Media.NET interview experience, so you can comment it below. We can try to answer it as soon as possible. So thank you guys for listening. I don't listen to the haters, man, I treat them like the enemy. Had a couple traitors, man, but now they know the penalty. I tell them, see you later, fam, I do not need this jealousy. I got no time for failure, man, I wanna leave a legacy.